जय श्री राम। पूर्वासी सुनि चली बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गमन सुनि सब बिलखाने, मनहु साझ सर सिज सकुचाने। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सब जा गए हों। जहाँ जहाँ यावत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साज न जाय बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, उसे उन्हें भेंट किया गया। भरी भरी बसा अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे नखे रुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी अनेकों सुंदर सैयाएँ पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिख तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे, उनको भेंट किया। मत सहस्र सिंधुर साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजाए जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें भेंट की। दाई जे अमित न सकी ये कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता है, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक यवधपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लहु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सी ये गोद करि लेहि, देय शीस सिखा मनु देहि। हो यहु संतत पियहि पियारी, चिरुहि बात यशीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में बैठा लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावने देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारे यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख मई मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उसकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखला रही हैं। ये सब ज्ञान सीता जी को दे रही हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानीन बार बार लाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहाँ बिरंच रची कत नारी। सभी वधुओं को सहेलियां ये शिक्षा दे रही हैं, रानी भी शिक्षा दे रही हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। मतलब बेटियों की विदाई में रानियों को बहुत ही दुख हो रहा था। तही अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा कर रावण हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारि भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाये। को कहा चलन चाहता है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह अर्थात जनक जी ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि की ने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को देखकर नेत्र भर कर देख लो। ये सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरुलहै जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखि राम शोभा उर्धरहु, निज मन फणि मूरति मणि करहु। यही विधि सब नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता।
श्री राम जी की शोभा देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठा रनिवास, करई निछावर आरती महामुदित मनसास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। जय श्री राम।